नमस्कार, किंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। अभी हम लोग आए हुए हैं नालंदा जिले के बिंद प्रखंड में ताजनीपुर पंचायत के मुखिया श्रीमती प्रतिमा देवी जी के पास, जहां हमें इनके ग्रामीणों से जुड़े कुछ समस्याएं मिली थीं, जहां उस समस्याओं को लेकर हम मुखिया जी से कुछ सवाल पूछने आए हैं कि आखिर ग्रामीणों के साथ इतनी समस्या क्यों है। तो मुखिया जी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, प्रतिमा जी। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं प्रतिमा कुमारी मुखिया, मैं ताजनीपुर की हूँ। जो भी मैं काम करती थी या मेरा हस्बैंड करते थे, हम नहीं करते थे, वो गुजर गए हुए हैं। अब जो भी मेरा काम करते, मेरा कार्यकर्ता मेरा जितेंद्र कुमार करता है। जितेंद्र कुमार आपके कौन है? मेरा भाई हुए। आपके भाई हैं। अब उनसे सवाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुखिया जी आपसे एक सवाल हमारा है कि आप जिस भी कागजात पर साइन करते हैं, क्या उन कागजातों को आप देखते हैं या आपके भाई साहब देखते हैं? हम भी देखते हैं, मेरा भाई साहब भी देखते हैं। तो आपके जो भी करता धरता है, जो भी कार्य देखते हैं नीचे से ऊपर तक, वो सब आपके भाई ही देखते हैं? हाँ, और मीटिंग में भी वही जाते हैं या मीटिंग में आप जाती हैं? हम भी जाते हैं, मेरा भाई भी जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपसे हमारा पहला सवाल है कि आपके यहाँ पंचायत भवन अभी तक नहीं बना हुआ है, आखिर ऐसा क्यों? वो बन जाएंगे, योजना में हम लोग ले लिए हैं, बन जाएंगे। वो लोगों का कहना है साफ साफ कि एक पंचायत भवन जो पुराना था वो पूरी तरह से खंडहर हो चुका है और अभी तक मुखिया जी द्वारा उसको मरम्मत भी नहीं कराया गया है। इस विषय में आपको कुछ पता है? नहीं, हम इस बता नहीं है। मेरे जो मुखिया जी थे, पति देव जी मेरा, वो करते थे। तो हालांकि मुखिया जी को इस विषय में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। इनके हस्बैंड मुखिया थे और ये अभी नया नया मुखिया बनी हैं, तो इनको इस विषय में कुछ पता नहीं है। जो भी इस पंचायत की देख रेख करते हैं वो इनके भाई प्रतिनिधि के रूप में देखते हैं। तो आइए हम उनके भाई से बात करेंगे इस मैटर पे। हाँ, बताइए कि पंचायत भवन के मसले पे आपका क्या कहना है? आपने सवाल हमारा सुना, पंचायत भवन के मसले पे आपका क्या कहना है? पंचायत भवन के मसले पर ज़मीन का आवंटन हम लोग करवा रहे हैं और जल्द से जल्द इस पर कार्य कराया जाएगा। लोगों का कहना है कि सभी जगह ज़मीन अवेलेबल है, उपलब्ध है, लेकिन उसके बाद भी मुखिया जी पंचायत सरकार भवन के लिए योजना नहीं दे रहे हैं और नहीं लागू होने दे रहे हैं। नहीं, योजना तो मैंने दिया ही है और इस पर जहाँ तक मेरी राय है कि पंचायत सरकार भवन ताजनीपुर में ही बने, ये मेरा पूरा अनुभव है और इसके लिए मैं तत्पर लगा हूँ। हालांकि ऐसा नियम है सरकार का भी कि जो पंचायत होता है, जिस गांव में पंचायत होता है वहीं पंचायत सरकार भवन बनाया जाए। लेकिन कुछ लोगों का कहना है, या आपके विरोधी हो या आपके जनता हो, कि मुखिया जी चाहते हैं कि उस गांव में पंचायत भवन न बने। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं बात है और जहाँ तक मैं प्रयास कर रहा हूँ पूरे समाज को लेकर के मैं ये कार्य करूँगा। समाज का जहाँ अनुमति होगी उस गांव में पंचायत भवन का निर्माण कराया जाएगा। और आपसे हमारा एक कड़वा सवाल है कि हमारे पास एक कागज़ आया हुआ है जिसमें बहुत सारी योजनाएं दी गई हैं और इसमें दिया गया है कि आपने अधिकतर योजनाओं का पैसा निकाल लिया है, लेकिन योजनाओं को अभी धरातल पर नहीं उतारा है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि ये योजना जो सारे हैं 2021 में लिया गया था और ई स्वराज एक ऐप्स है, उस पर ये अपलोड है, उसमें नया नया ये कार्य शुरू हुआ था। मैंने ये योजना उसी समय लिया था और इस पर कार्य आवंटन होने के बाद होगी। कुछ वार्ड सदस्य और लोगों का कहना है मदनचक गांव में, ताजनीपुर गांव में, कि मुखिया जी भेदभाव की नीति अपनाते हैं। अपने गांव में बहुत ज़्यादा कार्य कराते हैं और हमारे गांव में कार्य नहीं कराते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? ये सारी बातें बेबुनियादी है और जहाँ तक मैं चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के
द्वारा 7 निश्चय का कार्य कराया गया, जो काफ़ी सफल रहा मेरे पंचायत के लिए, और वो बहुत बहुमूल्य भी रहा, और इस तरह 7 गांव में कार्य कराया गया। एक मुखिया का फर्ज होता है कि गांव में जितने भी विकास कार्य हों, योजनाएं चल रही हों, या वहाँ शिक्षा से संबंधित कोई भी चीज़ हो, स्वास्थ्य संबंधित चीज़, उन सभी को दुरुस्त करके रखें। क्या इसमें आप पूरी तरह से सफल हुए हैं? इसमें सफल लोग मुखिया पद बनाते हैं, मुखिया बनते हैं, इसमें कुछ गांव लोग का भी समर्थन रहना चाहिए, क्योंकि उतना समय नहीं है मुखिया जी के पास जो कि एक्चुअली जा करके प्रत्येक स्कूल को निरीक्षण कर सके। अगर गांव का सपोर्ट हमें रहे, पूरी पंचायत में पूरे जनता का सपोर्ट रहे, तो ये कार्य अति उत्तम और होने का कार्य। आपके पंचायत में मुखिया जी हैं, वार्ड सदस्य लोग हैं, समिति बनाई जाती है, बहुत सारी समितियां होती हैं, विकास समिति होती हैं, मतलब फाइनेंशियल कमेटी बनती है। तो क्या आपने वार्ड सदस्यों को लेकर वैसी कमेटी नहीं बनाई है जो कि पंचायत में आपके जहाँ भी दिक्कत हो, समस्या हो, उस चीज़ को जाके आकलन करें? जी, इस पे हम लोग महीने में करीबन 2 बार बैठक करता हूँ वार्ड सदस्यों के बीच, और इसमें बारीकी शब्दों को मैंने लिया है, और इस पे कार्य होते रहता है वार्ड सदस्य के माध्यम से कि कहाँ कहाँ कौन से गांव में क्या प्रॉब्लम है, इसको हम लोग आपस में बैठ के सुलझाते हैं। अभी आपने कहा कि मुखिया जी के पास समय नहीं होता है, लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है कि मुखिया जो भी बनते हैं जनता को समर्पित होते हैं, उनका जो भी समय होता है वो जनता के लिए होता है। तो यह कहाँ तक जायज़ है कि आपने कहा कि मुखिया जी के पास समय नहीं होता है उन सब योजनाओं को देखने के लिए, जैसे विद्यालय हो, स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, विकास हो, उन चीज़ों को देखने के लिए अगर मुखिया जी के पास समय नहीं होगा तो फिर मुखिया बनने का क्या फ़ायदा? ये मेरा कहना नहीं था कि मुखिया जी के पास, ये मानता हूँ कि मैंने बताया, मैं जाता हूँ महीने में 1-2 बार जाता हूँ, और ये चाहता हूँ कि वार्ड सदस्य और कुछ ग्रामीणों का भी मदद हमें मिलते रहे, ताकि वहाँ का न्यूज़ हमें देते रहें, मैं जा कर के दोबारा उस पर निरीक्षण कर सकता। अभी हमने देखा आपके पंचायत मदन चक में, वहाँ स्कूल की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। लोगों का इतना भी कहना था कि वहाँ के जो डीलर हैं राशन देते हैं वो टाइम से राशन नहीं देते हैं। आंगनबाड़ी सेविका भी जो हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, नहीं बढ़िया से खिचड़ी लोगों को देती है, नहीं बच्चों को पैसे देती हैं, जो पैसे आते हैं उनके उसका नहीं मिलता है, प्लस में जो चावल दाल अनाज आता है वो भी नहीं मिलता है। तो इस चीज़ को लेकर आपने कितना एक्शन लिया है? इस चीज़ के लिए एक्शन तो लिया ही हूँ, और इस पे जहाँ तक मुझे अनुभव है कि इस पे सही ढंग से कार्य भी हो रहा है, और आपको ऐसा कुछ मिला है न्यूज़ में या सूचना मिला है, इस पर मैं कार्रवाई करूँगा। बहुत सारे जगहों पर हमने देखा, बहुत सारे यंगस्टर मुखिया हुए हैं। एक विपिन सर जो कि मुखिया भी बने हैं, वो बहुत सारे बहुत ही चर्चित मुखिया हैं। बहुत सारे ऐसे जगहों पर जाकर कार्रवाई उन्होंने किया है, जैसे डीलर के खिलाफ हो, आंगनबाड़ी के खिलाफ हो, स्कूल में हो, उन्होंने जाकर तुरंत एक्शन लिया है। तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि आप भी वैसा मुखिया बने जिनका नाम है उन मुखियाओं में शामिल हो? जी, मैं चाहूँगा, और मैं जहाँ लेंगे हम लोग, जाएंगे हम लोग देखने के लिए। अब यहाँ पर आ गया है ये बात, तो हम लोग जाएंगे देखने। मैडम, आप कितने दिनों के अंदर इस चीज़ पर एक्शन लेंगे? हम जाएंगे इधर ही 1-2 दिन के अंदर जाएंगे। वहाँ स्कूल में बच्चे होते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल की स्थिति जर्जर है, स्कूल में रेलिंग नहीं है, और वो कब बच्चों के ऊपर गिर जाएगा और कब बच्चे गड्ढे में गिर जाएंगे उस कोई नहीं जानता। और फिलहाल एक बच्चा गिरा भी था। अगर इस कंडीशन में कि आप क्या करेंगे? इस कंडीशन में मैं 1 से 2 दिन, जैसे माननीय मुखिया जी का कहना है कि 1 से 2 दिन में मैं सर्वे करके इस पर तुरंत एक्शन लेने का कार्य करवाऊंगा। लगभग आपका कहना है कि मुखिया का जो पद है आपके यहाँ लगभग चौथी बार, यानी कि 20वीं साल में जा रहा है। 20 साल से आपके यहाँ मुखिया हैं, लेकिन 20 साल मुखिया होने के बाद भी आपका पंचायत निर्मल पंचायत और आदर्श पंचायत दोनों में से अभी तक
क्यों नहीं सरकार द्वारा घोषित किया गया? जहाँ तक मुझे पता है कि ये पंचायत आदर्श घोषित हो गया है ना। और इसी के कारण ODF भी मेरा पंचायत हुआ है, जिसमें कि शौचालय का निर्माण, नल जल का निर्माण और भी अन्य छोटे छोटे जो कार्य हैं भाली भांति बहुत बढ़िया से हुआ है। क्या ये सभी योजनाएं कागज पर ही हुई हैं या धरातल पर भी उतरी हैं? धरातल पर उतरी हुई हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि आपने जो कहा कि आदर्श पंचायत के हिसाब से जो जो मापदंड होना चाहिए, जिस तरह से पंचायत दिखना चाहिए, उस तरह से आपका पंचायत नहीं दिखता है। न कहीं अच्छी सड़कें हैं, न कहीं अच्छी नलियाँ गलियाँ हैं, और स्कूल से लेकर पूरी तरह से स्थिति खराब है। नल जल का भी स्थिति जो है वो बहुत ही दयनीय है। तो ये कहाँ तक न्याय संगत है आपका कि आपके पंचायत को आदर्श पंचायत कैसे कहा जाए? इसमें तो जहाँ तक मुझे पता है कि बहुत अच्छे कार्य हुए हैं नल जल का। और इसमें आपको कौन सा ऐसा गांव देखें जहाँ के नल जल का सुविधा नहीं मिल रहा है, ये तो मैं नहीं जानता हूँ। जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि हर गांव में नल जल का अच्छा खासा सुविधा है। आदर्श पंचायत होने के लिए किन किन मापदंडों का होना आवश्यक है? जैसे कि इसमें होना चाहिए गांव का सफाई, और जैसे कि ये भी चल रहा है डस्टबिन का कार्य मेरे पंचायत में, जिससे कि गांव स्वच्छ अभियान के। आपका जो भी आदर्श पंचायत है उसके तहत मापदंड ये होता है वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था हो, नल जल की व्यवस्था हो, अच्छी सड़कें हो, अच्छी नलियाँ हो, वहाँ पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधा हो, अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो। सभी जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं वह आपके पंचायत में होनी चाहिए। लेकिन आपके पंचायत में नहीं है, उसके बाद भी आपका पंचायत आपने कहा कि आदर्श पंचायत घोषित हो गया है, वो कैसे? इसमें देखिए, इसमें कुछ जैसे कि गांव का भी, आम जनता का भी सपोर्ट रहना अनिवार्य है। और जहां तक मुझे पता है कि एक दूसरे के सहयोग से ही आदर्श पंचायत बना है। और जहां तक आदर्श पंचायत बना है, इसमें जनता का भी समर्थन रहना चाहिए। साफ़ सफाई में, जैसे कि अपने घर के नज़दीक नाली है, चाहे गली है, उसको साफ़ सफाई करके रखें, ताकि इससे ना कोई बीमारी हो, ना कोई तरह का गंदगी फैले। इसमें जनता का भी कुछ समर्थन रहना चाहिए। तो क्या हम आपसे क्या उपेक्षा करें? हमने जितनी बातों को बताया, विद्यालय हो, आंगनबाड़ी हो, या फिर डीलर हो, जो भी हो, उन सब चीज़ों पे आप कितने दिनों के अंदर एक्शन ले लेंगे? जैसे कि माननीय मुखिया जी का कहना है कि 1 से 2 रोज़ में जाके भ्रमण कर लेंगे, इसके बाद रिजल्ट भ्रमण कर लेंगे या उस पर एक्शन भी लेंगे? एक्शन भी लेंगे, इस पर जल्द से जल्द रिजल्ट आएगा। तो हमारे मुखिया जी का कहना है कि 1 से 2 दिन में जो भी शिकायतें मिली हैं उन शिकायतों पर फौरन एक्शन लिया जाएगा, और एक्शन लेने के बाद जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यही एक आदर्श मुखिया का पहचान होना चाहिए, ताकि ग्राम पंचायत के लोग साफ सुथरा और उज्जवल भविष्य पा सकें। कि अभी तक हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को मुखिया जी से बहुत सारी शिकायतें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन मुखिया जी का हमें संतुष्ट किया है इस बात से कि हम इस चीज़ों पर 2 से 4 दिनों के अंदर एक्शन लेंगे। तो हम देखते हैं कि ये कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक मुखिया जी इन चीज़ों पर एक्शन लेते। एक सवाल और हमारे मन में कौन रहा है कि आपके यहाँ जितनी भी ये सारी योजनाएं दी गई हैं, इन सब योजनाओं पे अधिकतर पंचायत में काम हो चुका है। जैसे कुओं का सौंदर्यीकरण होता है, कुओं का सौंदर्यीकरण के बाद सोख्ता गड्ढा बनाना है, तालाब बनाना है। तो इन सब चीज़ों पे अभी तक आपके यहाँ कार्य क्यों नहीं हुआ? कार्य हुआ है, जैसे कि कुआं का कार्य हुआ है। कितने कुओं का आपने जीर्णोद्धार किया है? 8 कुएं का किया है। 8 कुएं में किन किन गाँव में कितने कुएं हैं? जैसे कि ताजनीपुर में 3 कुआं है, मदनचक में 1 कुआं है, और महमूदाबाद में 1 कुआं है, रसलपुर में 1 कुआं है, और नौरंगा में 2 कुआं है।
इनके द्वारा 8 कुओं का निर्माण कार्य यानी कि जीर्णोद्धार कार्य किया गया है और सौंदर्यीकरण किया गया है। हालांकि हमें जैसा सुनने को मिला था उसमें कहाँ तक सच्चाई है ये तो मुखिया जी ही बताएंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि 8 कुओं का निर्माण कार्य हुआ है और 8 कुएं, एक कुआं मदन चक में हुआ है। हालांकि वहाँ के लोगों से भी सुनने को मिला कि एक कुएं का कार्य मदन चक में हुआ है। और आप ये बताइए महादलित टोला में कब तक सामुदायिक शौचालय बनवा देंगे? ये इसमें ग्राम सभा में मैं इनको प्रोसीडिंग में ले लिया जाएगा और जल्द से जल्द इस पे कार्य करने का। लोगों का कहना है कि आम सभा घर पे कराते हैं, पंचायत भवन या किसी भी सरकारी जगह पे नहीं कराते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। जहाँ तक मैं ग्राम पंचायत राज ताजनीपुर में ही अक्सर कराता हूँ मध्य विद्यालय में, वहीं पर मेरा होता है ग्राम सभा। तो अभी आप लोगों ने देखा कि ग्राम नौरंगा पंचायत ताजनीपुर जिला नालंदा के मुखिया जी और उनके भाई साहब प्रतिनिधि जो कि हैं उन्होंने हमसे बात किया और उन्होंने इस चीज़ का भरोसा दिया कि जो भी पंचायत में गबन है, भ्रष्टाचार है या कुव्यवस्था है, उन सभी को 1 से 2 दिनों के अंदर में ख़त्म करेंगे और जो भी पब्लिक की समस्याएं होंगी उन्हें पूरी करेंगे। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आगे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मुखिया जी को क्या करना चाहिए और किस तरह से एक आदर्श पंचायत और आदर्श मुखिया के रूप में बनना चाहिए, और इनके बातों से आपको क्या लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।